एक अभियान चल रहा है जिसका नाम है स्वच्छता ही सेवा। 2 अक्टूबर को तो आप लोग जानते ही हैं, हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जयंती है। तो स्वास्थ्य के प्रति और स्वच्छता के प्रति ख्याल रखते थे। तो उन्हीं के जन्म शताब्दी को यादगार बनाने के लिए जो स्वच्छ भारत मिशन चला था 2015 में, तो फर्स्ट फेज था उसमें। उस फेज में स्वच्छ भारत मिशन में शौचालय का निर्माण करवाया। आप लोगों को याद होगा कि उस समय मात्र 5% में शौचालय था। आज रिकॉर्ड के साथ और दवा के साथ हम कह सकते हैं कि आज 95% घर में शौचालय है, जहाँ सभी लोग 95% लोग जो है शौचालय का प्रयोग कर सकते हैं। इसके लिए अपने आप को थैंक यू करके कम से कम अपने लिए ताली जरूर दें। यदि बधाई इसी क्रम में इसका और इसके सेकेंड फेज में शुरू हुआ डोर टू डोर वेस्ट कलेक्शन। सो कहते हैं कि घर घर जाके कचरा उठाओ कर। भाई घर घर जाके तो कचरा का उठाव कर लिया जा रहा है, किला में आ रहा है कहीं कहीं से। जैसे पहला चरण में सरकार के पास फंड की कमी था, बोले कि 2 वार्ड पर एक ठेला। अब सरकार के पास कुछ लोग यूजर चार्ज दिए, जिसे हम लोग पैसा दिए तो कुछ पैसा आया, तब सरकार बोल रही कि नहीं एक वार्ड पर एक ठेला। फिर पैसा पूछ जाएगा सरकार के पास, कहेगी सरकार ने प्रत्येक वार्ड पर ई रिक्शा। तो धीरे धीरे इस योजना में संसाधन हम ही लोग बनाए, ठीक है। उसी का योगदान है यूजर चार्ज। यूजर चार्ज कलेक्शन है प्रत्येक परिवार में पर डे 1 रुपया। हम महीना में जमा करना चाहते हैं तो 30 रुपया महीना में, पर डे देना चाहते हैं तो 1 सिक्का दे दीजिए। 1 रुपया का भी चालान काटेंगे सुपरवाइजर, 30 रुपया का भी काटेंगे। 3 महीना का एक साथ एडवांस देना चाहते हैं तो 90 रुपया का भी। अगर ड्यूज रखना चाहते हैं, आप कहते हैं आप चालान दे दीजिए, हम बकाया आपको अगला महीना में देंगे, ड्यूज भी रसीद कर देगा। और इसी में जब कचरा का संग्रह होने लगा तो फिर एक चिंता बढ़ी, कचरा रखाएगा कहाँ? कचरा का काम क्या है, इसका प्रयोग क्या है, आगे इसका काम मतलब उपयोगिता क्या है, यूटिलाइजेशन क्या है। तब फिर आगे चल के फिर से इसमें एक कदम और आगे बढ़ा गया। बोला गया कि डोर टू डोर वेस्ट जो है उसको एक जगह संग्रहित किया जाए और उसको सेग्रीगेट किया जाए। आप लोग जानते हैं कुछ कचरा सूखा होता है, कुछ कचरा गीला होता है। सूखा कचरा में बहुत सारे जैसे शीशा हो गया, पेपर हो गया, ठीक है ना, प्लास्टिक हो गया, ये सब सूखा कचरा है। और जो जमीन से, जो खेती से, जो घर से कचरा निकलता है वो सब गीला कचरा है। तो गीला कचरा उसको कहते हैं हरित खाद, ठीक है ना, ग्रीन फर्टिलाइजर होता है। लोगों को ये सभी कर्मी को सूचित किया गया कि दोनों कचरा को अलग अलग सेपरेट करके उनके देखिएगा ठेला पे अलग अलग बाल्टी लगा है, उसमें गीला कचरा सूखा कचरा अलग अलग है। सूखा कचरा में बहुत सारे एक साथ होंगे, जैसे लकड़ी होगा, शीशा होगा, प्लास्टिक होगा। गीला कचरा में भी बहुत सारे होंगे, उसमें भी सेग्रीगेट करना है। सभी सब लेके आके एक जगह रखा जाएगा जिसका नाम है डंप। इंग्लिश में कहते हैं वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट, ठीक है। ये वेस्ट प्रोसेसिंग यूनिट है, यानी कचरा प्रबंधन इकाई। यहाँ पे पूरे पंचायत का कचरा इकट्ठा किया जाएगा और प्रत्येक नाली, ये नाली बना हुआ है, इसमें उस कचरा को सेग्रीगेट करके डाला जाएगा। और सेग्रीगेट करने के बाद बहुत सारे चीज देखते हैं कि बहुत सारे चीज में बैक्टीरिया और वायरस और फंगस होता है, वो आपको दिखाई नहीं देता, दुश्मन है, छिपा हुआ दुश्मन, ठीक है। कहा जाता है कि मैसे दुश्मन से लड़ रहा है तो दिखाई नहीं देता। कोरोना का समय आप लोगों ने तो महसूस किया होगा कि वो एक ऐसा दुश्मन था जो दिखाई ही नहीं देता था, फिर भी हम लोग लड़े, जीते कि नहीं। उसी तरह ये भी एक दुश्मन है जो दिखाई नहीं देता, लेकिन ये काम का दुश्मन है, किसान का मित्र है, जो कहते हैं डिकम्पोज करता है। तो जो बैक्टीरिया है, जो फायदे का बैक्टीरिया है, वो खेत का जो कचरा होता है, मवेशी का जो कचरा होता है, और जो घर से निकला हुआ कचरा होता है, उसको 2 से 3 महीना में तोड़ के छोटा छोटा टुकड़ा बना एक कैटरपिलर जो लकड़ी को तोड़ता है, देखते हैं उतना मजबूत लकड़ी में छेद कर, लेकिन उसके शरीर में जान होता है। उसी तरह बैक्टीरिया जो आपके घर से कचरा आता है उसको छोटे छोटे टुकड़ा में तोड़ के उसको खाद बना देता है।
और वो शक्तिशाली खाद होता है जो आपके खेत में खेत का हेल्थ स्वास्थ्य अच्छा रखने के साथ साथ आपके उत्पादन को भी वो बढ़ाता है। इसका मेन मकसद ये है कि एक तो आपका गांव समाज स्वस्थ हुआ, सुरक्षित हुआ, साफ सफाई हुआ। दूसरा ये हुआ कि आपके खेत तक एक शुद्ध खाद फर्टिलाइजर भी पहुंचे। एक कहा जाता है, ये बहुत अच्छा टैगलाइन है इसमें, स्वच्छ गांव समृद्ध गांव। अगर स्वच्छ गांव रहेगा तभी गांव में पैसा आएगा, सुखी सुख समृद्धि और शांति है। गरीबी ही सबसे बड़ा असामाजिक तत्वों के जन्म देता है। गरीबी ऐसा चीज है, चोर डकैती जितना भी असामाजिक काम होता है, किसी को मारना पीटना आपस में झगड़ना, गरीबी ही मेन कारण। जिस समाज में पैसा का ठीक से बहाव होता है, इकोनॉमिक लिक्विडिटी करते हैं उसको, वहां सुख शांति और समृद्धि हमेशा बना। और ये तभी संभव है जब आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। स्वास्थ्य ठीक रहने का मतलब मेंटल स्थिति ठीक है। जब आसपास के हवा शुद्ध वातावरण एकदम शुद्ध रहेगा तो मेंटल स्थिति भी ठीक रहेगा। तो इसका उद्देश्य एक आने वाले समय में भविष्य के लिए बहुत बड़ा। और आइए हम सभी लोग मिलकर हम भी उसमें शामिल हैं। हम भी निकलेंगे सुबह लोगों को जागरूक करेंगे कि अपना कचरा गर्मी जो उठाव करने आए उनको दे और इस यूजर चार्ज कलेक्शन में सहयोग। डीसी साहब के लिए को निकल रहे हैं, प्रत्येक पंचायत प्रत्येक वार्ड में जा रहे हैं। सभी वार्ड सदस्य अनुरोध भी आग्रह भी किए, मुखिया जी से भी आग्रह करते हैं जब ये निकले तो इनके साथ जाए ताकि इनके साथ कुछ ऐसा घटना न घट जाए। कि ये तो सरकारी कर्मी है, लेकिन मुखिया जी का